दोस्तों इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण नीट यूजी 2026 अपडेट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आप वीडियो में बिना स्किप के शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन करके रखना, जिससे कि हमारी कोई भी न्यू वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगा। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि एनटीए द्वारा नीट यूजी 2026 की जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया फरवरी में शुरू हो जाती है। यदि हम नीट यूजी 2025 यानी कि पिछली बार की बात करें तो जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 7 फरवरी से शुरू हो गई थी, यानी कि एनटीए द्वारा ऑफिशियल जो नोटिस था 7 फरवरी को जारी कर दिया गया था और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी। और जो कि 4 से 5 हफ्ते मतलब 1 महीने तक यानी कि 7 मार्च तक नीट यूजी 2025 की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चली थी। दोस्तों अब बात करते हैं क्या नीट यूजी 2026 की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। दोस्तों जो नीट यूजी के रजिस्ट्रेशन के जो फॉर्म भरना शुरू होने हैं, तो दोस्तों एनटीए ने अभी तक ऑफिशियल नोटिस तो जारी नहीं किया गया, लेकिन विभिन्न वेबसाइटों से ये पुष्टि की जा रही है कि 7 फरवरी के आसपास यानी कि फरवरी महीने के पहले सप्ताह में एनटीए द्वारा ऑफिशियल नोटिस जारी किया जा सकता है, जो कि इसी सप्ताह में बताई जा रही है। एनटीए द्वारा ऑफिशियल नोटिस जारी किया जाएगा। दोस्तों जैसा कि पता हुआ कि एग्ज़ाम डेट पहले ही जारी कर दी जाती है, तो दोस्तों जो एग्ज़ाम डेट है ना, वो एनटीए द्वारा मई के पहले सप्ताह के जो पहला रविवार होता है ना, पहला संडे, उसी को एग्ज़ाम कराया जाता है। तो नीट यूजी 2026 का जो एग्ज़ाम होगा ना, वो 3 मई को ही होगा, यानी कि रविवार को ही होने वाला है। दोस्तों ये तो थी एग्ज़ाम और रजिस्ट्रेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। और भी महत्वपूर्ण अपडेट है दोस्तों, नीट यूजी की जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है इसी सप्ताह में, तो अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करके पहले ही रख लें। जैसा कि दोस्तों हमारी आप पिछली वीडियो देखेंगे तो उसमें एनटीए द्वारा सिलेबस का नोटिस जारी किया गया था, उसके बारे में बताया गया था। और इसके अलावा दूसरा नोटिस जारी किया गया था पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, और भी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बताया गया था। कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र या उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। भी महत्वपूर्ण और भी बहुत सारे अपडेट बताए गए थे जो कि पिछली हमारी वीडियो में हैं, आप देख सकते हैं। और दोस्तों यदि हम बात करें नीट यूजी जो रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है, उसमें आपको आपकी 10th और 12th की अंक सूची और आधार कार्ड और कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र और आपके फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, एक छोटी साइज़ और एक बड़ी साइज़ में फ़ोटो लगता है, ये भी आपको तैयार करके रखना है। और दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है ना, जैसे ही रजिस्ट्रेशन शुरू होते हैं आप जल्द से जल्द करवाएं, क्योंकि यदि आप देखेंगे तो पिछले साल में बहुत से लोगों ने फॉर्म नहीं भर पाया था, क्योंकि जो होता है एनटीए की वेबसाइट पर लास्ट में, यानी कि जो फॉर्म की लास्ट तारीख चलती है ना, जब तक उसकी साइट स्लो हो जाती है, और बहुत से लोगों ने फॉर्म नहीं डाल पाया था। इसीलिए आप डेट आते ही जल्द से जल्द अपना फॉर्म यानी कि रजिस्ट्रेशन कर दें, जिससे कि आपको कोई गलती ना हो और आपका फॉर्म छूट ना जाए। और दोस्तों और मार्च के महीने में भी आपकी करेक्शन विंडो ओपन होती है, इसमें कि आपकी छोटी मोटी कोई गलती होती है तो उसमें आप सुधार करवा सकते हैं। दोस्तों ये तो नीट रजिस्ट्रेशन परीक्षा तिथि। और दोस्तों ये एडमिट कार्ड की बात करें तो नीट यूजी 2026 का जो एडमिट कार्ड होता है ना, वो एग्ज़ाम से 5 से 7 या 1 सप्ताह पहले जारी किया जा सकता है, कभी कभी 5 या 6 दिन पहले जारी किया जाता है। यदि आपका एग्ज़ाम 3 मई को है तो अप्रैल में, यानी कि अप्रैल के लास्ट सप्ताह होगा ना, उसी में आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। ये तो दोस्तों एडमिट कार्ड, और भी बहुत से अपडेट हैं। यदि हम देखें तो 1 महीने बाद यानी कि मई से जून में आपका नीट यूजी 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और रिजल्ट जारी होने के बाद ही काउंसलिंग प्रक्रिया भी आपकी चलने लगेंगी। एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस और जिस कोर्स में भी आप नर्सिंग, किसी भी कोर्स में आप
एडमिशन लेना चाहेंगे। और दोस्तों नीट यूजी 2026 की बात करें तो नीट यूजी 2026 यानी कि 2026 में एमबीबीएस सीटों की भी बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। जैसा कि पहले भी बताया गया था कि हर साल नई मेडिकल कॉलेज खोली जाएंगी और एमबीबीएस सीटें बढ़ेंगी। दोस्तों अभी कल बजट पेश किया गया था, इसमें भी नीट यूजी 2026 में एमबीबीएस सीटें बढ़ने और मेडिकल कॉलेज खुलने की बात की गई है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि 2026 में एमबीबीएस सीटों के बढ़ने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। और दोस्तों कट ऑफ भी कम जा सकता है यदि ज़्यादा सीटें बढ़ती हैं और पेपर पर होगा, यदि पेपर किस तरह से आता है। और दोस्तों यदि पेपर के पैटर्न के बारे में और बात करते हैं तो दोस्तों जो नीट का पैटर्न है ना, पिछली साल जैसा ही होने वाला है, यानी कि नीट 2025 जैसा ही 26 में होने वाला है। दोस्तों आपको 180 क्वेश्चन ही आएंगे एग्ज़ाम में। इसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी चारों से आपके 45 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का होगा, जो कि टोटल 720 अंक का आपका एक पेपर होने वाला है। और प्रत्येक सही उत्तर पर आपको 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर पर सभी अंक टोटल में से आपको -1 अंक काट दिया जाएगा। और ये थी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। और भी बात करें तो और दोस्तों पहले जी न्यूज़ चली थी क्या नीट एग्ज़ाम साल में 2 बार होगा या सीबीटी मोड में होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। नीट यूजी 2026 का जो एग्ज़ाम होगा पेन पेपर मोड पर ही, ऑफलाइन ही होगा, जो कि पिछले साल हुआ था और पहले से जो पैटर्न चलता आ रहा है वही होने वाला है। और जो एग्ज़ाम पेपर आएगा वो पूर्णतः एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा, यानी कि बायोलॉजी में किसी भी लाइन से क्वेश्चन उठकर आ सकता है, इसी तरह केमिस्ट्री में भी, लेकिन फिजिक्स में थोड़ा सॉल्यूशन आ सकता है, वो भी ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं। तो दोस्तों ये थी नीट यूजी सिलेबस के बारे में बातें। तो दोस्तों ये था नीट यूजी 2026 के महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। वीडियो कैसी लगी दोस्तों आपको कमेंट में बताना है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी सभी लोगों को पता चल सके कि नीट यूजी 2026 में अभी क्या चल रहा है और रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होने वाले हैं। ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है। आप सभी डॉक्यूमेंट तैयार करके रखें, जिससे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।